In this video we will discuss about the what equation of motion. Okay, so there are three equation of motion and they are also known as kinematic motion. Okay, yes, and also they are either known as what kinematic equation or equation of motion. Okay, so we're going to do the derivation how they are what derived. So first I'll just write those formulas. Okay, so there are three equations. One, v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square is equal to u square plus 2as. So these are the three kinematic or we can say motion equations which you guys need to remember. Now what I'll do, I'll derive one equation one by one, yes or no, by using a graph. So what I'll do, I'll draw a graph first. Yes, after drawing a graph, ठीक है, last video में already हम लोग ने ग्राफ किया कैसे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी. सेम वे में एक मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा. यस, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके मैं तुम लोगों को वही ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करना है ये तीन इक्वेशन आई विल शो यू गाइस. ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट. ठीक है, मैं थोड़ा सा ग्राफ छोटा ड्रॉ करूंगा बिकॉज मुझे डेरिवेशन भी करना है. ठीक है, ये O है, ये तुम लोग का U है, दिस इज योर V, दिस इज योर B, so I'll do one thing, I'll just use another graph, this, so that for the naming, so that you can see very nicely. Okay, so this is your B, this is your E, this is your B, this is your C, this is your A. Okay, the rest everything is there, I'll just see. So A, B, C, D, fine, everything is there written. Okay, fine. So this is what your graph. Okay, so this graph is what we know. Graph is what against time and velocity. This is the graph against what time and velocity. So what velocity time graphs give me? They give me two things. One is your acceleration, other is your what displacement. ठीक है, ये दो चीज मुझे देगा. And this is the thing which I want, right? अगर तुम लोग ने इक्वेशन ठीक से देखा है कि s is equal to क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर है. ठीक है, प्लस क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज इक्वल टू u प्लस 80. सो इफ यू सी, एक में तो हम लोग को क्या चाहिए, यही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी भी मिलेगा, यस सो दैट मींस दैट्स व्हाई आई हैव रिटन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आई हैव ड्रॉन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिकॉज़ आई रिक्वायर ऑल दिस डिटेल्स. यस, सो आई विल स्टार्ट. दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ यूनिफॉर्म. ठीक है, it is what basically a uniform or uniform acceleration. This is giving me, अगर straight line हम लोगों ने पढ़ा, ये straight line है. ठीक है, this is giving me what uniform, ये जो दे रहा है यहाँ पे ऐसा uniform acceleration giving me. And हम लोग ने और एक चीज पढ़ा कि स्टार्टिंग में अगर मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये इतने पॉइंट तक वो क्या है मेरा कांस्टेंट है. Yes or we can say कि जीरो है. Obviously acceleration वो velocity वो टाइम पे क्या जीरो है. You have to consider, right? हम लोग ने पढ़ा कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट यहाँ तक इतने पार्ट में वो कांस्टेंट है. ठीक है, सो व्हाट आई विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, चेंज इन वेलोसिटी. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट दिस इज द ग्राफ. देखिए ये मैं ड्रॉ करूंगा, ये मैं स्लोप ले सकता हूं. यस और नो, तो क्या आएगा मेरा EB बाय AE. ओके, यस और नो, समझ आए. मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. तो ये यहां से लेके यहां तक ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. यस और नो, इसलिए मैंने EB बाय AE लिखा. बट कैन आई राइट EB? ठीक है, ये मेरा EB है. कैन आई राइट EB इज इक्वल टू BD माइनस ED. देखो ठीक से देखो, ये मेरा B, मेरा EB है ये, राइट? दिस इज माय EB. कैन आई राइट EB एज, ये मेरा EB है. ठीक है, अगर मैं ये माइनस ये करूंगा, ठीक है, लुक एट दिस वेरी केयरफुली. अगर मैं
ये पूरा माइनस ये चीज करूंगा तो मुझे ईबी मिलेगा, यस और नो, ठीक है। सो ईबी इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, बीडी माइनस क्या करूंगा, ईडी। कर सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, सेम चीज मुझे ईबी मिलने वाला है। अभी बोलोगे सर ये क्यों किया आपने, बिकॉज दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये आपका क्या है, यू है, दिख रहा है यहाँ पे, और ये आपका क्या फाइनल वेलोसिटी वी है। सो आई रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। दैट्स व्हाई मैंने पर्पसली बीडी और ईडी लिखा है। सो व्हाट इज योर बीडी, बीडी क्या आपका फाइनल फुल वेलोसिटी, ये रहा पूरा। बीडी इज इक्वल टू क्या है, क्या है तुम लोग, बीडी इज इक्वल टू ओसी लिख सकता हूं मैं। अभी ये तुम लोग का स्क्वायर है, राइट, समझा। तो ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, पैरेलल साइड्स आर इक्वल दोनों का, यस और नो। अगर ये 5 रहेगा तो ये भी 5 रहेगा। अगर मैं ये ए बी सी डी लिख रहा हूं तो क्या रहेगा, ए बी इक्वल टू मैं सी डी लिख सकता हूं। सेम चीज, कैन आई राइट बी डी इज इक्वल टू सी ओ, आई कैन राइट, यस और नो, मैं लिख सकता हूं, राइट, यस और नो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ई बी इज इक्वल टू क्या लिखा, ए सी लिखा, ये रखो, ई बी इज इक्वल टू ए सी, यस और नो, और ए इज इक्वल टू व्हाट दे हैव रिटन इज ओ डी, ए इज इक्वल टू ओ डी। सेम चीज, समझा नहीं समझा। पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ध्यान दो यहाँ पे, ये और ये साइड्स पैरेलल है तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, ये एंड ये साइड पैरेलल है तो दोनों सेम रहेगा। तो कैन आई राइट ई बी इज इक्वल टू ए सी, कैन आई राइट ए ई इज इक्वल टू ओ डी, ये डी है मेरा यहाँ पे, ये डी है यहाँ पे, यस और नो। अभी सेम चीज करूंगा, ये ए बी वाला भूल जाओ, मैं ए सी की जगह पे ए सी, कैन आई राइट ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, यस और नो। मुझे ये चाहिए, ठीक है, ए सी, ए सी क्या होगा मेरा, ओ सी माइनस ओ ए विल गिव मी ए सी, समझा। तो कैन आई राइट ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए अपॉन ओ डी। व्हाट इज ओ डी, ये ओ डी क्या है, टाइम है, राइट, यस और नो। तो कैन आई राइट डिनोमिनेटर में टाइम। व्हाट इज ओ सी, ओ सी क्या है, ओ सी इज योर फाइनल वेलोसिटी, पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, कैन आई राइट वी। व्हाट इज ओ ए, ओ ए क्या है, यहां पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, तो माइनस यू मिल गया। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, यस और नो, एक्सेलरेशन हो गया। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और कुछ नहीं, क्या करूंगा मैं, टी यहां पे लेके आया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। First kinematic equation we have found out. From this graph we have found out the first kinematic equation which is v is equal to u plus at. तुम लोगों ने सर इतना सब क्यों किया, हम लोग को ये फॉर्मूला पता था, चुपचाप आप रीअरेंज कर देते। नहीं, हम लोग को प्रूफ करना है कि फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये 3 इक्वेशंस आए हैं, ये भी इक्वेशन वही, ये दोनों सेम ही है। सो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो कहां से आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आया है। सो वी शुड नो कि ये यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ड्रॉ किया तो वहां से डिराइव होके यहाँ पे आ रहा है, yes or no. So we have found out what first kinematic equation, yes or no, ठीक है। So what I'll do, I'll rub this, ठीक है, and we'll go to the what second kinematic equation, ठीक है। second kinematic equation पे जाऊंगा। अभी second kinematic equation में क्या है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, s is equal to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो, ये फाइंड करना है, चेक, ठीक है, ये फाइंड करना है। नाउ डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है, वेलोसिटी ओके। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इन सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड व्हाट, एस, yes or no, we need to find s का वैल्यू। so we know अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास है तो s का वैल्यू कैसे मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। so can I do that, ये मैं कर सकता हूं, एरिया अंडर द कर्व, ये रहा मेरा ये, ठीक है, ये रहा, yes or no, this becomes my area under the curve, yes or no। so एरिया अंडर द कर्व के लिए मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये शेप नंबर 1 है a, शेप नंबर 2 है b, ठीक है, 2 शेप है, दोनों का क्या करूंगा, एरिया फाइंड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। so s इज इक्वल टू क्या करूंगा, एरिया ऑफ क्या क्या लिखूंगा, ओ डी ई ए, ओ डी ई ए प्लस क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए ई बी, ए ई बी, राइट, राइट द फॉर्मूला,
क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, इज प्लस हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ, इसका लेंथ कितना है, ये क्या है, ओ डी, ठीक है, ओ डी इंटू क्या है तुम लोग का, ये लेंथ, ब्रेथ कितना है मेरा, ओ ए लिखा, प्लस हाफ, बेस कितना है इसका, बेस ये रहा, ये बेस है राइट, क्या है, ओ ए ई, ठीक है, प्लस इंटू हाइट कितना है मेरा, ये रहा हाइट, बीई। समझ रहे तुम लोग को, yes or no? Now again the same thing we have to follow. Now we know that OD, OA, AE and OD are parallel. Yes or no? मतलब मैं AE के जगह पे, can I write AE के जगह पे डायरेक्टली OD? तुम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे को पता है AE and OD are parallel to each other, दोनों का वैल्यू सेम है, तो AE के जगह पे मैंने डायरेक्ट OD लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूँ AE फॉर योर रेफरेंस। समझ रहा है तुम लोग को, राइट। नाउ वी ऑल्सो नो अगेन H है मेरा BE, सो BE एंड अगेन AC क्या है, B एंड AC क्या वापस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, यस और नो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। कैन आई राइट, ठीक है, मैं उसको लिख सकता हूँ, आई विल जस्ट चेक, यस आई कैन राइट दैट, ठीक है। वापस ये B के जगह पे AC लिख दूंगा, मुझे वापस पता है AC क्या है, AC इज इक्वल टू क्या है मेरा, OC माइनस क्या है, AO, वापस ये मेरे को AC इज इक्वल टू क्या है, OC माइनस AO, वापस मतलब V माइनस U पहले जैसे हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, OD क्या है, व्हाट इज OD, T, व्हाट इज OA, ये रहा OA कितना है, U, ये रहा U, प्लस हाफ, OD क्या है, OD वापस क्या है, T, AC क्या है, U माइनस V, ओ सॉरी V माइनस U, माय बैड, V माइनस U, ठीक है, इतना मिल गया, yes or no? Now we know one thing, we know क्या है मेरा, A is equal to V minus U by T, so V minus U is equal to AT, ये फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला उसको रीसब्स्टिट्यूट किया ऐसा, so can I substitute V minus U के जगह पे AT, यहाँ पे V minus U के जगह पे मैं AT डाल दूंगा, डाल सकता हूँ, yes I can, समझा। तो मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ा सा ये चीज रब करूंगा यहाँ पे, आई एम रबिंग दिस, ये इक्वेशन यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू ये रहा UT प्लस हाफ, V माइनस U क्या है, ये रहा V माइनस U AT, और यहाँ पे T है, ठीक है, ऑलरेडी T है यहाँ पे, अब लिखूंगा यहाँ पे AT, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो तुम लोग का काइनेमेटिक इक्वेशन है सेकेंड वाला, yes or no, कैसे फाइंड किया, समझा, दिस इज द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, getting my point, yes or no, this is done, we are done with second kinematic equations also, yes, समझा। now we are going to the third kinematic equation, so what is the third kinematic equation, the third kinematic equation is, yeah, so third kinematic equation is V square minus U square, ठीक है, V square is equal to U square plus 2AS. So what we need to do is, right, again we just need to resubstitute that thing, ठीक है, we know S is equal to UT plus half AT square, yes or no, we know this thing, so what I can do, I can just substitute, ठीक है, मुझे क्या करना है, तो थर्ड इक्वेशन है, मुझे पता है S is equal to क्या है मेरा, S is the displacement, yes or no, distance travel, मुझे पता है speed is equal to क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पता है मुझे, yes or no, so what I can do, ठीक है, मेरे पास ये डिस्टेंस, ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है, see they have given, what they have given is distance travel is equal to average velocity into time, distance travel, ठीक है, इसको क्या लिखूंगा, distance travel is equal to average velocity upon time, so what is distance is S, what is average velocity is what, U plus V by T, so U plus V by T, yes or no, समझा, ये मिल गया हम लोग को, so can I now write T is equal to what, U plus V by S, लिख सकता हूँ ऐसे में, yes or no, S is equal to क्या, so what I need to do, S T is equal to, I just need to substitute inside this here and here, so मैं जो T का फॉर्मूला है वो ये दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, समझा। See they have done the same thing,
वी नो एस का फॉर्मूला, राइट? यस और नो, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सब अभी जो ये सब किया इसका करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। सो व्हाट वी कैन डू, वी नो v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस ad। यस और नो, तो v माइनस u by a is equal to t. Can I write like this? Substitute this t ka value inside this t and also in this t. You'll get a formula which is v square is equal to u square plus 2as. You will get for sure. I'm telling you, तुम लोगों को पक्का ये equation मिलने वाला है। समझा? You just need to substitute this thing here. Yes or no? So we have found all the three kinematic equation. Yes or no? ठीक है, coming video, ठीक है, after this हम लोग ने sum solve कर लिया है. So we have done everything. Yes or no? If you have any doubt about this, you can contact me. Thank you. Hello everyone. So in this video we're going to talk about free fall. So before starting free fall, what I will just write the three kinematic equations of the physics. Okay, so I'll be writing this three kinematic equation and I'll explain free fall, what exactly free fall is. Okay, so the first kinematic equation is what v is equal to u plus at. Okay, what is the second kinematic equation is s is equal to ut plus half at square. And third kinematic equation which we have is equal to v square is equal to u square plus 2ax. Now what I do, I just give you the significance of each letter. Okay, so here u is your initial velocity, v is your final velocity. Now in some textbook what they do is like they follow v1 and v2, where v1 is your initial and v2 is final. Okay, so end of the day it is one and the same only. We are just changing the symbol. Okay, so you can use v1 v2 or you can use u and v. Okay, so according to that the formula will change. A is your acceleration, t is your time, s is your displacement. What is it? What else is left? I think everything is done. Okay, great. So this is all information. So this all information is given, and we are going to study the free fall. Now, what is free fall? Free fall is what basically, as we know, as we have discussed in the last videos and everything, that if let's say a body is what coming from, let's say some height to the what niche. Okay, it is coming down. Okay, so from high point to it is coming down. Yes, so if the body is falling, the body is at this point, it is falling and coming down. Yes or no? So this is known as a free fall. The body is falling down. Yes or no? So what happens while the body is falling down? Okay, we know that acceleration, that is acceleration due to gravity g, is also acting downwards towards the earth surface. It is also acting downwards, and your body is also falling downwards. Yes or no? So when your body is in the direction of your acceleration due to gravity, that means your direction of a body and your also acceleration due to gravity are in the same direction. Can you see that both are in the same direction? Body is falling down and this is the way. Then we have to apply these three formulas. Yes or no? We have to apply what? These three formulas. And let's say body is what? Rather than falling, body is going up. Yes or no? We are just what? मैं इसको ऊपर ऐसे फेंक रहा हूँ. Body is going up. So what things we need to change is what? Only there is a slight change. That's it. Okay, what we have to do is, let's say body is thrown upwards. Yes or no? First of all, body was thrown downwards. Now body is thrown upwards, and your g का direction तो will be constant only. G का direction क्या रहेगा? Downwards रहेगा. Yes or no? Now your body is going up, and both the directions are opposite. That means your value for g का value will be considered as negative. Why it is considered as negative? Because both have opposite direction. Okay, the body is traveling against the what? Against the acceleration due to gravity. Body is traveling against the gravity. If it is traveling against the gravity, that means it is what? Negative. Considered as negative. So we know the value of g. So this is your free fall. Now we know value of g. G is what? 9.8. Positive 9.8 when a body is what? Falling down. When negative 9.8 when body is what? Going up. So this is all about what? Free fall. So what will happen here? Only thing is, we know g and a. If we consider that g is equal to a,
So what will happen here, if it is what going up, so here A we have, it becomes minus A. So for this all formula is when the body is going up, sorry, body is coming down, and when body is going up, the formula will be V is equal to U minus AT, then S is equal to UT minus half AT square, and here the formula will be what? S is equal to UT minus half AT square, and this will become V square is equal to U square minus 2AS. Yes or no? Are you getting this? ठीक है, क्या होगा तभी ये फॉर्मूला हो जाएगा. समझा तुम लोगों को क्या होने वाला है? Yes or no? And also we know that when a body is going up, final velocity क्या होगा? ठीक है, okay. मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया टॉम एंड जेरी का. Yes or no? When a body is going up, ठीक है, that means body is coming to a rest at a particular point, highest point पे. ठीक है, जब भी body is going up, so at that moment your final velocity will be 0. That means जहाँ पे भी v है, this velocity will be 0. Yes or no? यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगा. अगर 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u is equal to AT. Here also your final velocity तो इसमें है नहीं v, वैसे का वैसे रहेगा. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0. This will become u square is equal to 2as. Yes or no? ठीक है. So what I'll do one thing. Again ये सब formulas मैं लिख रहा हूँ अच्छे से. ठीक है. You guys can note it down all those things, right? ठीक है. Body is going upwards, body is going downwards, right? We know the formula when it is going upwards. First, when it is going downwards, we know that, right? That V is equal to U plus AT, then S is equal to UT plus half AT square, then V square is equal to U square plus 2AS. Here G is what? Is equal to A. Here A is equal to minus G. Okay, I'll do one thing. A is equal to G, A is equal to minus G. And also, ठीक है, your formula will become V is equal to U minus AT, S is equal to UT minus half AT square, then V square is equal to U square minus 2AS. Yes or no? So you can note it down this thing. And also, if velocity is 0, मतलब in many question ऐसे बोलेगा कि it is what we have thrown upwards. Yes or no? And the body is coming to rest. मतलब mention किया है V is equal to 0. अब most of the time क्या होता है, जब भी body is thrown upwards V is equal to 0 ही होता है. अगर यहाँ पे V is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा ऊपर सब फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा? ठीक है, 0 is equal to, ठीक है, I am talking about this one. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 is equal to U minus AT. It becomes U is equal to what? AT. Equation 1. Then ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा. इसमें क्या हो जाएगा? ये वाले में क्या हो जाएगा? V square is equal to, okay, becomes 0 square is equal to U square minus 2AS. So it becomes U square is equal to 2AS. Yes or no? Are you getting this? समझ रहा है? Yes or no? Clear? समझा तो ये formulas note down करो. This is the formulas for free fall. Now what I'll do, I'll just solve few of the solved examples so that you get an idea कि कैसे solve करना है ऐसे टाइप के sums. Yes or no? I have a textbook, so मैं वो textbook में से रेफर करूंगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके PDF लेके वो फाइल तुम लोग के साथ शेयर करूंगा, so that you can also look at those solved example. ठीक है, I'll share a file जहाँ पे तुम लोग को unsolved example भी है, you have to solve by yourself. ठीक है, so what I'll do, just note down this all the formulas. Yes or no? Pause the video, note down all the formulas, and we'll start with the word free fall sums. Very good. I hope all the formulas are done. ठीक है, यूनिट्स और वो सब हम लोग को पता है क्या यूनिट्स और वो सब होता है, राइट? Clear? So I'll just start with the first sum. First, you can say the solved example problems. Yes or no? Okay. So what is given? I'll read the question for you guys. A car acquires a velocity of 72 km per hour. A car is acquiring a speed. Yeah, that means speed of 72 km per hour in 10 seconds. From rest, question is, a car is acquiring a speed of 72 km per hour in 10 seconds. Starting from rest. Yes or no? Starting from rest बोला है. That means
इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड. नाउ माइंड यू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब वो बॉडी स्टेशनरी था, मूव नहीं हो रहा था. दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0. फाइनल वेलोसिटी व्हाट दे हैव गिवन 72 किलोमीटर पर आवर. यस और नो. देन दे आर गिवन इन 10 सेकेंड. टाइम इज गिवन हाउ मच 10 सेकेंड. क्या पूछा है? एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड थर्ड चीज दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ट्रैवल. ठीक है. So this things they are talking about. Okay. So what we can do first, ठीक है, as you guys know, और maybe तुम लोगों को पता है नहीं पता, I don't know, कि 72 किलोमीटर पर आवर need to convert into what meter per second. So how do we convert? We know the conversion. There is a conversion kilometer per hour to what meter per second. ठीक है. Again I'll do for एक बार मैं करूंगा. ठीक है. बाकी तुम लोग कर लोगे. कि अगर मेरे पास यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर is given. ठीक है. So we know if we want to convert kilometer to meter. So 1 kilometer is equal to 1000 meters and 1 hour is equal to 60 into 60 seconds. ठीक है. I hope you know 60 into 60 कैसे है. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. मतलब 60 into 60 will give me 3600 seconds. Yes. So here 1000 upon क्या आएगा 3600. So answer will be 10 by 36. That can be written as 5 by 18. So what you have to do, you have to use a shortcut. That if you want to convert kilometer per hour to meter per second, multiply that number by 5 by 18. Simple. ठीक. Every time ये फिर 1000 by 3600 करने की जरूरत नहीं है. So simplify. ठीक है. क्या है 72 है. So what I'll do 72 किलोमीटर पर आवर into 5 by 18. Yes or no into 5 by 18. So what I need to do 18. ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा. We have what 9 के टेबल में आएगा 9 2 ये क्या आएगा 8 9 72. yes or no? Clear? 9 8 72. Then 1 यहाँ पे 4. आंसर क्या है 5 into 4 20 meter per second. That means this has been converted to 20 meter per second. Yes or no? Okay. Yes, I am correct. 20 meter per second. So this was the first step to convert always kilometer per hour to meter per second. Now the question is, sir, why you have converted kilometer per hour to meter per second? So the answer is because ये seconds में है. Because ये meter per second में initially, ठीक है? So ये seconds में तो ये भी क्या चाहिए seconds में, hours में नहीं हो सकता. ये seconds में तो ये भी क्या चाहिए seconds में. So all the units should be what equivalent. ठीक है? Clear है? So I'll rub this thing. ये तुम लोग को डिटेल समझा है. Pause the video. You can note it down. कि कैसे करना है आप लोगों को. ये सुनो, ये सब चीजें ऐसे करनी होती हैं. ठीक है. कि you need to convert किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. तो मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर है. लिख लो 5 by 18. ठीक है. अगर उल्टा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18 by 5. उल्टा रिवर्स कर देना है. ठीक है. ये चीज याद रखो. समझ रहा है तुम लोग को. ठीक है. चलो तुम लोग के रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, तो दैट तुम लोग को याद रहे. ये रहा किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5 by 18. मीटर पर सेकेंड 2 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18 by 5. ठीक है. समझ रहे तुम लोग को. येस और नो? सो दिस थिंग नाउ वी नो ऑल दिस थिंग्स. सॉरी. So what we need to find is acceleration first. ठीक है. So we know the formula. ठीक है. First kinetic equation क्या है? V is equal to U plus AT. Now everywhere we have to use kinematic equation. You cannot use any other formulas. ठीक है. अगर necessary हुआ तो yes we'll use. But most of the time you have to use your kinematic equations. So this is your first kinematic equation. So you say sir how do we know that हम लोग को first use करना है? Because हम लोग को acceleration पूछा है. Your first thing was acceleration. के acceleration पूछा है. ठीक है. We have a 3 formula. क्या V is equal to U plus AT. S is equal to half. Sorry, S is equal to UT plus half AT square and V square is equal to U square plus 2AS. अभी if you see यहाँ पे S है, यहाँ पे भी S है. मेरे पास डिस्टेंस है क्या? नहीं है. मेरे पास ये फॉर्मूला V is equal to U plus AT. मेरे पास V है. मेरे पास U है. मेरे पास T है. I can find A very easily. So you have to keep this formula in your mind and given कि क्या given दिया हुआ है. According to that you have to use the formula. Getting my point? Yes or no? ठीक है.
सो व्हाट वाज गिवन, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या करूंगा, यूज करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल कितना था 20 था, इनिशियल 0 था, प्लस a फाइंड करना है, टाइम कितना था 10, सो 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 10a, 20 इज इक्वल टू 10a, a इज इक्वल टू क्या होगा 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस और नो, समझा आंसर एक्सेलरेशन का कैसे आया. नेक्स्ट थिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी. वेरी गुड. सो दे आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है, ठीक है. एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, बेसिकली एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, एवरेज, दैट्स इट. इनिशियल कितना था 0, फाइनली कितना है 20 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. Yes or no, simple average velocity find करें. Now they are talking about third thing is find the distance or we can say displacement. Yes or no, displacement है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अभी तक वापस नहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. तो ये यहाँ पे फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है. Yes or no, now you'll say sir we can use this one as well as this one, v square is equal to u square plus 2as. Yes, we can do that. बट ओनली थिंग इज यहाँ पे s यहाँ पे है, सो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगा. मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, ये भी पता है, बट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली s इज अ सब्जेक्ट, मतलब s तुम लोग को पता है, ये फाइंड करना है, और ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल फाइंड वेरी इजी. गेटिंग माय पॉइंट. यस और नो. सो ये भी यूज कर सकते हो, नो डाउट, बिकॉज यहाँ पे भी टाइम गिवन है, टाइम नहीं गिवन होता तो भी ये यूज कर सकते हैं, समझा. सो बोथ द फॉर्मुलास कैन बी यूज्ड, बट आई बी यूजिंग दिस वन बिकॉज दिस इज इजियर, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए. यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस, ओके, कुछ रॉन्ग कोई नहीं देने वाला. सो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 2 मिला था, टाइम कितना था मेरा 10 स्क्वायर, s इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 कैंसिल, आंसर क्या है 100, s इज इक्वल टू 100 मीटर. समझ रहा है कैसे सॉल्व किया, s इज इक्वल टू 100 मीटर, समझा. तो यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, डोंट वरी, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आंसर 100 ही आने वाला है. क्लियरली समझा फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया. यस और नो, वेरी गुड. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question they are talking about? Okay, a ball is initially moving with velocity 0.5 meter per second. So initially, बोला initially 0.5 meter per second. ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, गिवन लिखते जाओ. Its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट से पता चलना चाहिए एक्सेलरेशन है. दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग, राइट, मतलब वो रिटार्डेशन दिया हुआ है, रिटार्डेशन इज गिवन 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. नाउ इफ दे आर सेइंग कि योर वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो मैंने तुम लोग को वही बोला, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब इट इज थ्रोन अपवर्ड्स, मतलब रिटार्डेशन आएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, या डी एक्सेलरेशन, एक ही चीज होगा, लिखा मैंने यहाँ पे. नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप, मतलब उसको स्टॉप होने के लिए कितना टाइम है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब हिंट है ये कि स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है. सो हिंट है ये कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप. स्टॉप मतलब रेस्ट पे आने के लिए, समझा. सो वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट. सो व्हाट वी कैन डू, अगेन क्या कर सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. v क्या फाइनल पता है 0, इनिशियल कितना था 0.5 प्लस, अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन लिख रहे हो तो ये एक्सेलरेशन लिखूंगा तो माइनस 0.05 आएगा. यस और नो, बिकॉज नेगेटिव है, गोइंग अपवर्ड्स स्पीड डिक्रीज होगा. यस, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 0.05, टाइम फाइंड करना है. ओके, वेरी गुड. व्हाट आई कैन डू, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे लेके आऊंगा, 0.05 t is equal to 0.5, राइट. सो इक्वेशन क्या होगा, 0.05, ओके सॉरी, t is equal to, ओके यहाँ पे करता हूँ, चलो. सो t is equal to 0.5 अपॉन 0.05, t is equal to, क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन शिफ्ट पॉइंट. ठीक है, पॉइंट शिफ्ट करना 0.5 गई है. ठीक है, 0.5 को 5 लिख सकता हूं. अगर मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया, यहां से एक पॉइंट शिफ्ट किया तो नीचे
10 से मल्टीप्लाई, ये 0.05 है, इसको 5 लिखा मतलब मैंने एक 2 पॉइंट शिफ्ट किया, उतना ही वैल्यू का 100 ऊपर लिखूंगा। समझा कैसे करना है पॉइंट शिफ्ट? यस, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10 लिखा, एक 0 वाला 10, मैंने 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो ऊपर 100 लिखा, तो ये हो गया, तो आंसर क्या आएगा 10। सो टाइम कितना रहेगा 10 सेकेंड। क्लियरली समझा यस और 10 सेकेंड्स कैसे आया? नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच डिस्टेंस विल it travel, so they are talking about how much distance, so we can use again any of the formula distance के लिए, right? So क्या है, s is equal to ut plus half at square, ठीक है। s is equal to u कितना है मेरा 0.5 into टाइम कितना मिला 10 seconds, yes 10 seconds मिला था, just check, very good, yes, plus half, ठीक है। a का वैल्यू कितना है मेरा, ये कितना है, माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम लोग को मैंने फॉर्मूला में बोला है कि बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, राइट? यहाँ पे बोला है बॉल इज इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी, राइट? अभी समझ रहा है कोई डिक्रीज हो रहा है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। वेलोसिटी डिक्रीज कभी होता है व्हेन एनीथिंग इज बॉडी इज व्हाट थ्रोन अपवर्ड्स। जब बॉडी को ऊपर अपवर्ड्स थ्रो करता हूँ तभी क्या होता है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। तो हम लोग को पता है ये फॉर्मूला में नेगेटिव डाल दो तुम लोग, यस और नो, हम लोग ने देखा ना, दो डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, तो ये क्या जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है, समझा? मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा वैल्यू 0.05 इंटू टी का वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर, यस। इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, करते हैं। ये क्या हो जाएगा 50, 0.5 इंटू 10 50 माइनस ये क्या हो जाएगा 100, तो हाफ 0.05 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा वापस 0.05 इंटू 100 इज 5, सो आंसर इज 50 माइनस हाफ इंटू 5 इज इक्वल टू 50 माइनस ये क्या हो जाएगा 2.5, व्हाट इज 50 माइनस 2.5, इट इज 47.5 मीटर्स। समझा कैसे आया तुम लोग को, यस और नो? I'll just check the calculations again, right? देखते हैं कैलकुलेशन क्या है। s is equal to ut plus half at square, u क्या आपका 0.5, t हम लोग को क्या मिला था 10 सेकेंड्स, 10 मिला, हाफ a का वैल्यू 0.05 है, तो t is 10 square, 10 square is 100, okay? So yeah, answer is correct. Okay, great. Okay. Here, okay. So I'll do the next question. What I'll do, I'll do the fourth question जो यहाँ पे दिया हुआ है. A car initially at rest, मतलब u is equal to क्या बोला है 0. Starts moving with a constant acceleration. Acceleration बोला है कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है. And travels a distance of 25 meters. Find its initial velocity and time taken. Initial velocity and time taken. Okay, ठीक है. अपने पास फॉर्मूला है. अभी फॉर्मूला में फर्स्ट टू फॉर्मूला उसमें दोनों में टाइम है. v is equal to u plus et and s is equal to ut plus
हाफ AT स्क्वायर। अभी दोनों में टाइम है, ठीक है, अपना टाइम तो गिवन नहीं है तो कर नहीं सकते, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली लास्ट थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन से पता चलेगा। सो वी नीड टू यूज व्हाट थर्ड फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। कार इनिशियली एट रेस्ट, ओके, इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड, हाँ ओके फाइन, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब क्या v स्क्वायर फाइंड करना है, v फाइंड करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u कितना है 0 प्लस 2as, 2 इंटू a कितना है 0.5, s फाइंड करना है, s दिया हुआ, सॉरी s कितना है इंटू 25, क्लियर। क्या करूंगा मैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, करो कैलकुलेट, सो 2 इंटू 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 25, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस कैलकुलेशन, द आंसर, ओके, सो आंसर इज 25। ये सब मल्टीप्लाई करके, सब करके आंसर इज कमिंग व्हाट एज योर 25, ओके, या करेक्ट, इट इज 25, सिंपल राइट, क्योंकि ये हाफ 0.5 को हाफ लिख सकता हूं, तो ये 2 कट हो गया, तो क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब v का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम लोग का, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। इनसे सर प्लस और माइनस क्यों लिखा, मैथ्स में सीखा रहेगा कि अगर मैं स्क्वायर रूट, यहाँ पे v स्क्वायर है और यहाँ पे 25, आई एम टेकिंग अ स्क्वायर रूट, तो 2 वैल्यू आता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दैट इज ऑब्वियस कि वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट प्लस 25, और वी कैन से ओनली 25 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर फॉर वेलोसिटी। समझा कैसे मिला। एंड अभी क्या पूछा है, टाइम पूछा है, यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, v कितना मिला यार 25, ये कितना है 0, ठीक है, प्लस a का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू t, राइट, सो 25 इज इक्वल टू 0.5 बाई t, राइट। क्या करना है, 25 बाय 0.5 इज इक्वल टू t, वापस पॉइंट शिफ्ट करने का मेथड, 25 यहाँ पे 5, एक पॉइंट शिफ्ट किया ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे पॉइंट शिफ्ट किया ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर पॉइंट शिफ्ट किया नीचे मल्टीप्लाई, जितना पॉइंट शिफ्ट किया उधर, ठीक है। सो ये क्या होगा 5, ओके, हाँ वेरी गुड, 5 1 का 5 5 का, तो आंसर क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू 50 सेकेंड। समझ रहा है तुम लोगों को कैसे आया, yes or no? Oh sorry, the v was plus 5, my bad. v is equal to plus or minus, okay sorry, v square is equal to क्या था तुम लोगों का 25, v is equal to plus or minus 5 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है, my bad, sorry. So v is equal to क्या, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। यस, ये तुम लोग का आंसर मिला था। तो यहाँ पे आई एम सॉरी, आई मिस्टेक, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम लोग का, यहाँ पे 5 प्लस, ओके 5 इज इक्वल टू 0 प्लस a का वैल्यू क्या है 0.5 t, सो 5 बाय 0.5 इज इक्वल टू t, तो 5 अपॉन 5 इंटू 10, आंसर क्या आएगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। समझ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। अभी पॉइंट का तो वापस समझना, 0.5 है, 5 ऊपर 10 से, तो आंसर क्या है 10 सेकेंड्स। समझा कैसे करना है ऐसे टाइप के सम्स, यस, ओके। सो विल मूव टू द वर्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। समझ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करना है ऐसे टाइप के सम्स, यस और नो, ओके। द क्वेश्चन इज अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u 18 मीटर पर सेकेंड, accelerates uniformly at the rate of, okay, accelerate 0.09 meter per second square, okay, or a distance of 200 meters. Find acceleration, okay. Okay, so this is, sorry, 18 kilometer per hour, kilometer per hour. Find एक्सेलरेशन, ओके फाइन। अभी ये पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, कन्वर्ट करो, 18 इंटू 5 बाय 18, कट हो गया, आंसर क्या है 5, सो इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। फाइन क्या करना है, आई थिंक एक्सेलरेशन करना है, जस्ट चेक अगेन एक्सेलरेशन, यस,
ओके, या वी नीड टू फाइंड acceleration and final velocity. Okay, well, so we need to find acceleration and final velocity. अभी okay, so s is equal to ut plus टाइम नहीं दिया हुआ, ये नहीं आएगा. So अपने पास एक ही फॉर्मूला है, v square is equal to u square plus 2as. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे गिवन में टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ऐसे दो फॉर्मूला जहाँ पे टाइम आता है तो वो दोनों फॉर्मूला आएगा ही नहीं. ये एक फॉर्मूला बचा जहाँ पे टाइम नहीं गिवन है. ठीक है, yes or no? So what we need to do is what? ठीक है, so we need to find, okay, so acceleration in meter per second. Okay, acceleration is given, sorry, so we only need to find what? v. ठीक है, so v square is equal to u square. u कितना है? 5 square plus 2. a कितना है? 0.09 into s कितना है? 200. समझा? yes or no? So v square is equal to 5 square is 25 plus now what you can do is 2 into 9 into 200 by 100. पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो गया? 2 हो गया, राइट? 2 2s are 4, 4 9s are 36. yes or no? so क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभी, v square is equal to 25 plus 36. so 36 plus 25 becomes how much? This is 11. okay, so this coming, okay, 61. yes, so answer is coming at 61. so v square is equal to क्या होगा? root, okay, v square is equal to 61. so v is equal to root of 61. this is your answer. समझा कैसे फाइंड करना है? yes or no? सिंपल सिंपल समझा है, तो डिफिकल्ट नहीं था. then we'll move to the what last sum of this kind of equations. okay, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बड़ा सम है, ट्रिकी सम है, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज अ पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, सो विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है, वहां पे दिया है क्वेश्चन में -2 दिया है. फाइंड द पोजीशन. पोजीशन मतलब क्या बोला है? वी नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. तो कहां पे है? एंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल. एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली. ठीक है, एट 2 पोजीशन. 1 जब टाइम इक्वल टू क्या रहेगा? 5 सेकेंड रहेगा, एंड सेकेंड में जब टाइम इक्वल टू क्या रहेगा? 10 सेकेंड रहेगा. मतलब दो केस है, दो केसेस दिया हुआ है. फर्स्ट केस में जब टाइम इक्वल टू 5 है, सेकेंड केस में जब टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड है. तभी क्या करना है हम लोग को? ये चीज फाइंड करना है. समझा नहीं समझा? ठीक है, सो व्हाट आई डू इज स्टार्ट. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे केस 1 लिखूंगा जब टाइम इक्वल टू क्या है? 5 सेकेंड्स है मेरे पास. ये तो चीज दोनों सेम ही रहेगा दोनों के लिए. फाइंड क्या करना है मेरे को? आई नीड टू फाइंड एस. सो कैन आई फाइंड एस? यस आई कैन. विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज? ठीक है, आई कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, बट आई विल डू s is equal to u t plus half ab square. I need to find s. ये रहा. u कितना है? 10. टाइम कितना है? 5 प्लस हाफ. a कितना है? ओके, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे पहले माइनस लिख दूंगा 2. व्हाट इज द टाइम? 5 स्क्वायर इज 25. समझा यहाँ तक? t का वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर डायरेक्ट 25 लिख दिया. 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 10 into 5, 50 minus 25, आंसर क्या आएगा? 25 मीटर. s is equal to 25 meters when time is equal to 5 seconds. लिखना जरूरी है, जब लिखोगे आंसर तब ये लिखना जरूरी है. ठीक है, s is equal to 25 when time is equal to 5 seconds. Yes or no? Next is what we are talking about, find the velocity. Okay, so final velocity find करना है. फाइनल वेलोसिटी ये रख कर दूंगा. फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at. सबसे सिंपल फॉर्मूला. यस, v फाइंड करना है. u कितना दिया हुआ है? 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? -2 प्लस टाइम कितना है? 5. यस, ओके, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे. ओके ओके, सो इज इक्वल टू 10 minus 10, तो आंसर v इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड. यस, मतलब मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0. मतलब
एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड वो स्टॉप हो गया. समझा नहीं समझा? दैट बॉडी इज कमिंग टू अ रेस्ट. नाउ विल टॉक अबाउट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड. सेम चीज करेंगे बट क्या करेंगे, वापस फाइंड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है. समझा? ठीक है. सो टाइम इज इक्वल टू क्या है, 10 सेकेंड. सो क्या आएगा तुम लोग का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u का वैल्यू इज 10 और एक्सेलरेशन होगी. u का वैल्यू इज 10 इंटू टाइम इज 10 प्लस माइनस हाफ, a का वैल्यू इज 2, t का वैल्यू इज 10 स्क्वायर. 100 माइनस 100, s इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. मतलब इसका मतलब क्या होगा, बॉडी वापस अपनी जगह पे आ गया. बॉडी हैज केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. बॉडी हैज केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, 0 पे आया तो. ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज फाइनल वेलोसिटी. यूज द सेम फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस ad. v इज इक्वल टू a का वैल्यू माइनस, ओके, u का वैल्यू इज 10 प्लस, ओके, minus 2 into 10. So v is equal to 10 minus 20. v is equal to minus 10 meter per second. अभी तुम लोग बोलोगे सर आपने अभी लास्ट सम या इसके पहले के सम में बोला कि सर वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है, मैंने बोला वो सम में नेगेटिव नहीं होगा. क्यों? बिकॉज डायरेक्शन बोला स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, वो एक ही लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है. इट इज नॉट कमिंग बैक. दैट्स व्हाई आई टुक द वैल्यू एज पॉजिटिव. वी नो कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी नो दैट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, ऑपोजिट. अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो मतलब ये इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो बॉडी पहले यहाँ पे था. यस और नो? ठीक है, बॉडी यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है, हम लोग आंसर्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं आंसर्स. ओके, 25 मीटर्स ट्रैवल किया. बिकॉज हम लोग को पहले फर्स्ट एस क्या आया था, 25 मीटर्स. ये होगा 5 सेकेंड. ठीक है, अभी ये पॉइंट के बाद वो वापस क्या गया, बैकवर्ड्स गया. एंड बैकवर्ड्स गया, यस और नो? अभी बैकवर्ड्स जाने के बाद ये पॉइंट मेरा इनिशियल पॉइंट है. यहां से यहां पे गया, यहां से बैकवर्ड्स गया. तभी तुम लोग का आंसर क्या हो गया, एस का क्या है, 0. मतलब वो इट हैज केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. इट हैज केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. समझा? ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल एक्सप्लेन अगेन. यहां पे है वो मेरा S1 कितना मिला था, 25 मीटर्स. मेरा V1 कितना मिला था, मतलब फर्स्ट केस का बात कर रहा हूँ. V1 क्या मिला था, 0 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड केस में S कितना मिला, 0 मिला. और V2 कितना मिला मेरा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड मिला. इसको एक्सप्लेन करते हैं. इनिशियली यहाँ पे है. ठीक है, जब वो मूव कर रहे हैं यहाँ तक, उसने क्या किया, 25 मीटर कवर किया. यस और नो? एंड यहाँ पे जाके वो स्टॉप हो गया. बिकॉज फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0. यहाँ पे बोला है. अभी वापस उसने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में आया. नेक्स्ट, ये फर्स्ट 5 सेकेंड्स का बात कर रहा हूं. फर्स्ट ये 5 सेकेंड्स में, ये जो हो रहा है वो 5 सेकेंड्स में हो रहा है. फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब टोटल 10 सेकेंड ना. वहां पे t इक्वल टू 10 बोला, मतलब वो 10 सेकेंड्स हो गया स्टार्टिंग से एंडिंग तक. यहाँ पे t1 इज 5 सेकेंड्स एंड t2 इज 10 सेकेंड्स बोला. मतलब 5 प्लस 10 टोटल 15 सेकेंड्स नहीं हुआ. फर्स्ट 5 सेकेंड्स एंड फर्स्ट 10 सेकेंड्स, उसका मतलब होता है in first 5 seconds and in first 10 seconds. That means यहां से यहाँ पे 5 seconds हो गया. next 5 seconds again it is going back और यहाँ पे पहुंच रहा हो. ठीक है, यहां तक आ गया, वापस वो पीछे गया. तो इसलिए मेरा S का वैल्यू क्या है, 0 मीटर्स. यस और नो? S का वैल्यू 0 मीटर्स आ गया. नाउ ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, इसलिए उसका वेलोसिटी क्या है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आया. समझा? यस और माइनस 10. बिकॉज यहाँ पे इसका इनिशियल कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था. यस और नो? इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड था, तो फाइनल भी उतना ही होगा. बिकॉज दोनों मैच करेगा तभी तो 0 पे पहुंचेगा ना. समझ रहा है कैसे हुआ, क्यों नेगेटिव आया, बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? दिस वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी वन, नॉट दैट डिफिकल्ट. यस और नो? इफ यू गाइस आर विद मी, इफ यू अंडरस्टूड, यस, बहुत इजी था क्वेश्चंस. तो 3 काइनेमेटिक क्वेश्चंस यूज करके तुम लोग को ये सब सॉल्व करना है. इजी है क्वेश्चंस. यस और नो? इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. Yes or no? You can ask me any doubts. Clear? So I am done with this video and I am done with this chapter. Okay? Thank you.